हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा पीसीडी कंपनी फार्मा फ्रेंचाइजी के बारे में। कैसे हम इस बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं और कैसे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, 5 टिप्स मैं आपको देने वाला हूं फ्रेंड। यहाँ पे वो 5 टिप्स आप फॉलो करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, पीसीडी या फ्रेंचाइजी दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए, पीसीडी उसको बोलते हैं जब कोई छोटे लेवल पे काम करता है, उसको पीसीडी बोला जाता है। ठीक है, अब जब वही फ्रेंचाइजी का बिजनेस बड़े स्केल पे किया जाता है तो उसको हम जनरली फ्रेंचाइजी बिजनेस बोलते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगा फार्मा फ्रेंचाइजी के बारे में। ठीक है, मेडिसिन फ्रेंचाइजी के बारे में। जो लोग मेडिसिन की फ्रेंचाइजी लेके मीन्स खुद एज ए कंपनी वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो हम कौन से स्टेप्स ऐसे फॉलो करेंगे जिससे हम अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। फ्रेंड देखो, फर्स्ट जो पहला स्टेप है वो चूज द प्रोडक्ट सिलेक्टिवली कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं राइट प्रोडक्ट चूज करना। जो पहला स्टेप है यही है। प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, जो जनरल मार्केट के अंदर देखते हैं उसी प्रोडक्ट को हम निकाल उठा ले आते हैं कि चलो रेबिप्राजोल बहुत बिक जाएगा, पीपीआई बहुत ज्यादा बिक जाएगा, या कुछ इंजेक्शन बिक जाएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम ले लेते हैं वो बिक जाएंगे, तो और उसी को लेके आते हैं। फिर हम मार्केट के अंदर जाते हैं और रेट का गेम स्टार्ट हो जाता है। फिर देखते हैं कि जो हमारा मार्जिन है वो भी मार्जिन नहीं मिल पा रहा है, हमसे भी लोग जो है हमसे भी कम रेट पे लोगों डॉक्टर्स को सप्लाई कर रहे हैं या डिस्पेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, हमेशा वो प्रोडक्ट चूज करिए जिसके ऊपर आपका होल्ड हो, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप सबसे ज्यादा जानते हो, एज वेल एज जिन डॉक्टर के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन हो। मीन्स गायनेक, अगर आप गायनेक सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो गायनेक के प्रोडक्ट ले लीजिए। अगर आपका यूरो के साथ अच्छा रिलेशन है तो यूरो से रिलेटेड प्रोडक्ट ले लीजिए। अगर आप फिजिशियन से आपके अच्छे रिलेशन है तो फिजिशियन वाले प्रोडक्ट ले लीजिए। मीन्स जिस स्पेशलिटी के साथ अच्छे टर्म है आपके, उस टाइप के प्रोडक्ट लेके आइए। और प्रोडक्ट ऐसे लेके आइए जो बिल्कुल जनरल ना हो, प्रोडक्ट ऐसे लेके आइए जो लेटेस्ट हो, जिनका स्कोप बहुत अच्छा हो, जिससे क्या आप डिस्कशन कर सकें। ठीक है, इसी में सेकंड पॉइंट में लेता हूं प्रोडक्ट ऑन ह्यूज ग्रोथ। मींस अभी देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे जो आउटडेटेड हो जाएंगे। जैसे आप रेबिप्राजोल की बात करें, ये देखिए इनका मार्केट में बहुत स्टैग्नेंट सा है। इनके मार्केट में देखेंगे हम ना बहुत सारा, अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, मैट का डाटा उठा के देखेंगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है इस सेगमेंट में। जैसे कप सिरप का सेगमेंट ले लेते, अगर इसकी बात करें तो ये मार्केट साइज बहुत बड़ा है एक्चुअली इसका। बट अगर ग्रोथ की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं है इस फील्ड के अंदर। तो प्रोडक्ट हमें ऐसे चूज करने चाहिए जिसके अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ हो। जैसे मैं बात करूँ, अभी पीसीओडी का प्रोडक्ट है। पीसीओडी अभी बहुत इमर्जिंग एक डिजीज के रूप में आया हुआ है, और उसके अंदर ज्यादातर जो गायनिक की बात करेंगे तो गायनिक स्पेशलिटी अपने जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है या फूड सप्लीमेंट वाले जो प्रोडक्ट है उनकी तरफ ट्रस्ट कर रही है, और सबसे ज्यादा वही प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। क्योंकि हार्मोन्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, तो गायनिक बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है आयुर्वेदिक या फूड प्रोडक्ट की तरफ जाने के लिए। क्योंकि वहां पे अगर साइड इफेक्ट की होने की वजह से क्या बेबी कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। एज वेल जब तक आप पेशेंट हार्मोन्स लेता रहेगा तब तक वो कंसीव नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो भी हार्मोनल ट्रीटमेंट आते हैं। तो गायनी उस चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाती है, एज वेल एज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट ले सकते हैं। फीमेल्स के और सारे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, वहां पे आप प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे डॉक्टर को, डिस्पेंसिंग डॉक्टर को स्पेशली मैं बात करूंगा, वहां जाते हैं, फिर वहां निगोसिएशन होता है प्राइस का, और फिर निगोशिएट करके अपना जो मार्जिन होता है उसको भी कट डाउन कर देते हैं। चलो ठीक है यार, माल किसी तरह लिक्विडेट हो जाए, कुछ बात बन जाए। जब एक बार आप अपने प्राइस को कट करते हैं ना, या रिड्यूस करते हैं और अपना मार्जिन भी उसी में खत्म कर देते हैं, चलो कुछ तो बचा, 2-4% ही बचा, बच तो रहा, चलो दे देते हैं, तो फिर आपकी यह हैबिट में डेवलप हो जाता है। फ्रेंड देखिए, बिजनेस में सक्सेस होने का एक बहुत ही प्रूवन फार्मूला है, कभी भी अपना जो मार्जिन है उसको कट डाउन मत करिए। अपना जो मार्जिन है, आपने 20% अपने प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन डिसाइड किया हुआ है तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट होइए। अगर सामने वाली पार्टी लेती है तो अच्छी बात है, नहीं लेती है तो कोई बात नहीं। हम ऐसे कस्टमर ढूंढेंगे, हम ऐसे लोगों के साथ काम करेंगे जो हमारे मार्जिन को देखते हुए हमारे जो रेट है उस रेट पे वो पार्टी ले सके। ठीक है, या फिर अपने प्रोडक्ट के अंदर हम ऐसा बेनिफिट्स ऐड करेंगे, या डिटेलिंग स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, जिससे क्या हो कि हमारा मार्जिन बना रहे और हम प्रोडक्ट को सेल कर पाए। तो अगर आप इसमें अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे मार्जिन को लेके, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट को, तो अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप प्रोडक्ट के लिक्विडेट करने के चक्कर में, साइकिल रोटेट करने के चक्कर में हम निगेटिव की तरफ चले जाएंगे, निगेटिव शिफ्ट हो जाएंगे, और आपका जो मार्जिन था जो प्लस में होना चाहिए था वो आप माइनस में, मतलब आपको लॉस होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एज वेल एज आप कभी भी उन लोगों के साथ बिजनेस मत करिए जिनका पेमेंट सही नहीं है।
हम कई बार क्या सोचते हैं कि माल लिक्विडेट हो जाएगा, चलो बाद में पेमेंट निकाल लेंगे, बाद में पेमेंट निकाल लेंगे, या धीरे धीरे करके निकाल लेंगे, किस्तों में निकाल लेंगे, पेमेंट तो आ ही जाएगा। इस टाइप की थिंकिंग लेके चलते हैं जब हम छोटे छोटे डिस्पेंसर डॉक्टर के पास जाते हैं, या कोई मेडिकल स्टोर वाला बल्क में गुड्स हमारा ले लेता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं चलो माल निकल जाएगा, पेमेंट ले लेंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। आपका माल आपके पास में है, मीन्स आपका पैसा आपके पास में है, थोड़ा थोड़ा निकले कई बार कोई बात नहीं, ठीक है, आपका पैसा आपके पास में है। होता क्या है कि आपने पूरा माल लिक्विडेट भी कर दिया, मार्केट से आपके पास पैसा आया भी नहीं, अभी क्या आपको फिर से गुड्स मंगाना है, आपके पास पैसा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर चले जाएंगे। अगर आपका बिजनेस जो है लार्ज स्केल पे स्केल अप होगा तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो हमेशा अपना जो बिजनेस होता है, जो फ्रेंचाइजी का स्पेशली बिजनेस आप कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे कस्टमर के साथ बिल्कुल रिलेशन में डेवलप करिए जहां पे पेमेंट का इशू आता है। और इसे बचने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप स्टॉकिस्ट के थ्रू बिजनेस करिए, खुद स्टॉकिस्ट मत बनिए, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वर्क करिए। आप गुड्स स्टॉकिस्ट को दीजिए, 10% मार्जिन उसको दीजिए, उससे टाइम पे पेमेंट लीजिए, और मार्केट में जैसे मूवमेंट कराता है अदर कंपनीज के गुड्स स्टॉकिस्ट, वैसे आपका प्रोडक्ट भी मूव करेगा, वैसे ही आप उससे चैनल सप्लाई के थ्रू चैनल सप्लाई करिए, ठीक है। खुद एज ए स्टॉकिस्ट खुद डायरेक्ट प्रोडक्ट ले जाके मेडिसिन डॉक्टर को या मेडिकल स्टोर को मत दीजिए, ठीक है। इससे आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जो पांचवा है वो लास्ट पॉइंट, बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर इन सप्लाई एंड वर्क। तो फ्रेंड क्या करना है इसमें, आप जहां भी काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्प्रेड होके काम करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सिलेक्टेड डॉक्टर के ऊपर काम करिए, अच्छे से रिलेशन बिल्डअप करिए, उनको खुद सफिशिएंट टाइम दीजिए, रेगुलर रहिए वहां पे, और जितना ज़्यादा साइंटिफिक हो सकते हैं उतना ज़्यादा साइंटिफिक होइए। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप ऐसे प्रोडक्ट लेके आइए जो ग्रोथ में हो, जो नए प्रोडक्ट हो, वहाँ पे ना बहुत सारा आप बात कर पाओगे डॉक्टर के साथ, बहुत सारा डेटा आपके साथ होगा। डेटा के ऊपर आप जब बात करोगे तो आपको ये प्राइस वाला फैक्टर ना हट जाएगा। देखिए जो ओल्ड कंपनीज है या फिर जो एग्जिस्टिंग आपके फ्रेंचाइजी वाले काम कर रहे हैं, वो लोग भी निगोशिएशन करते हैं। रविप्रा जो या कॉमन जो साल्ट वाले हैं, वो लोग रेट के चक्कर में वहीं फंसे रह जाते हैं, खूब ढेर सारा निगोशिएशन होता है। लेकिन न्यूअर मॉलिक्यूल आपके साथ में होगा ना, तो आपको इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे, आप साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे। आप अपनी स्टडी के ऊपर एटलीस्ट 2 से 3 घंटे डेली स्टडी, अपने प्रोडक्ट की जो भी स्टडी है उसका आप इंटरनेट से चाहे तो रेफरेंसेज निकाल सकते हैं, बहुत सारे ट्रायल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके साथ उस ट्रायल को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा, आपका जो प्राइस वाला फैक्टर होगा कट डाउन हो जाएगा। एज वेल एज अगर आप प्रिस्क्रिप्शन निकालने में सफल हो गए, ठीक है, सक्सेस हो गए, तो भी रेट वाला पंगा आपका खत्म हो जाएगा, तो आपका मार्जिन कई गुना तक बढ़ जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि लिक्विडेशन के पीछे मत भागिए, पहले आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन जनरेट किया जाए, ठीक है। दोनों को बैलेंस करके रखिए, डिस्पेंसिंग को प्रिस्क्रिप्शन को भी, बट ज़्यादा वर्कआउट करिए प्रिस्क्राइबर डॉक्टर के साथ में। उनको जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है रिलेशन बिल्डअप करने के लिए, चाहे रिमाइंडर की बात करें या बर्थडे विशेष की बात करें, मैरिज एनिवर्सरी की बात करें, छोटे मोटे कैम्प की बात करें, या छोटे मोटे इनपुट की बात करें, या उनके क्लिनिक को किसी तरह से डिजाइन करने की बात करें, पीडियाट्रिक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो इन सब की बात करें, डिफरेंट जो एक्टिविटीज है इसके थ्रू आप जो है आप अपने रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे 5 टिप्स थे जिसको आप फॉलो करके अपने फ्रेंचाइजी के बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और जो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो लोग भी इन टिप्स को फॉलो करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, और बहुत ही जल्दी मैं इसके ऊपर पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूं फ्रेंचाइजी बिजनेस के ऊपर, वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है फ्रेंड, तो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करिए। बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं वहाँ पे कंटिन्यू पुश कर रहा हूँ, ठीक है, इमेजेस के फॉर्म में, और बहुत सारा डेटा डाल रहा हूँ उसमें। इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ, और वहाँ पे आप 1-to-1 मुझसे आप चैट कर सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए, और जो ये वीडियोस के लिंक होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है, उसको जरूर चेकआउट करिए, वहाँ अच्छे वीडियोज को मैं लिंक देता हूँ। एज वेल एज वहाँ पे आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, जिससे जाके आप इजीली मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत